नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। सिप्री की एक रिपोर्ट आई कि किस देश के पास कितने एटम बम हैं। उसमें इजराइल का नंबर भी था, 90 एटम बम है साहब उसके पास। लेकिन साहब इसके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो कहां से आई? बहुत सारे क्या कहते हैं कि सबूत मौजूद हैं दुनिया में जो ये बताते हैं कि इजराइल ने वो सारी टेक्नोलॉजी, उसके ब्लूप्रिंट्स, मशीनों के ब्लूप्रिंट्स, एनरिच्ड यूरेनियम, कैसे उनकी चोरी की, उनकी स्मगलिंग की। ये प्रूवन फैक्ट है सारे के सारे। अब बड़े बड़े कई साइंटिस्ट जो पैदा हुए हैं अमेरिका में भी, वो सारे के सारे जूस हैं और जूस अपने कंट्री इजराइल के लिए कमिटेड है। अगर उनको स्मगलिंग करनी पड़े, चोरी करनी पड़े तो वो करते हैं। वो ये कहते हैं कि जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट कुछ हुए, ओपनहाइमर, आइंस्टाइन, टेलर, ये भी सारे जूस थे। तो इजराइल के जो जूस हैं बेसिकली वो अपने कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं, स्मगलिंग भी कर सकते हैं और वो करते रहे हैं पहले से। इसके लिए इजराइल ने बहुत सारे देशों में जो जूस साइंटिस्ट हैं उनका एक नेटवर्क बनाया और नेटवर्क बना के उनसे कहा कि भाई मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। 1952 में इजराइल ने अपना एटॉमिक एनर्जी का कमीशन बना लिया था। अब जो डिमोना, उसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके ऊपर बातचीत हो रही थी पीछे की, इजराइल के ऊपर जो हमला करेगा ईरान, तो डिमोना पे भी हमला करेगा, लेकिन वो किया नहीं था एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन बहुत सारे समझौते ऐसे हुए थे शुरुआत में 1957 में, जहां इजराइल ने फ्रांस के साथ बड़े समझौते किए थे 24 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ और समझौते हुए जिसे कई बार अमेरिका से भी गुप्त रखा गया था। लेकिन अल्टीमेटली इजराइल के जो जूस सारे के सारे जो जासूस वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसी फ्रांस की जिन्होंने टेक्नोलॉजी दी, उसके रिसोर्सेस, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके ब्लूप्रिंट्स, उन सब की चोरी की। अमेरिका और फ्रांस के जितनी भी टेक्नोलॉजी, इसके ब्लूप्रिंट थे, मेनली उनकी चोरी की। बल्कि अमेरिका से तो जो एनरिच्ड यूरेनियम था 200 से 600 पाउंड, वो भी चोरी कर लिया। अब कमाल की बात है साहब, चार्ल्स डिगाल जो कि 1958 में फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो कहा था कि भैया जब तक इजराइल अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को इंस्पेक्शन के लिए खोलता नहीं तो हम ये समझौता खत्म करते हैं। लेकिन इजराइल ने तब अपने जासूसी नेटवर्क पर भरोसा किया और जो क्लासिफाइड डेटा होते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स के, जिसको गुप्त सूचनाएं कहते हैं, उन सब को स्मगलिंग किया पूरा। फ्रांस के डिजाइनों को रिक्रिएट किया, ब्लूप्रिंट्स को चोरी किया, इजराइल तक पहुंचाया और इजराइल को अपनी जो हथियारों की जो टेक्नोलॉजी है उसको रिफाइन करने में उसने मदद की। उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है। अब 1960 में तो काफी सनसनीखेज मामला आया जब अमेरिका की न्यूमैक कंपनी, जो सरकारी कंपनी थी, वहां से 200 से 600 पाउंड का एक्सट्रीमली एनरिच्ड यूरेनियम गायब हो गया। और तब एक रिपोर्ट आती है 19 जुलाई 1969 को, हेनरी किसिंगर की, जो उस टाइम सिक्योरिटी एडवाइजर थे। उनका कहना है कि सारे सबूत मौजूद हैं कि इजराइल ने इनकी स्मगलिंग की है साहब। इजराइल ने इनको अमेरिका से स्मगल किया है अपने डिमोना प्लांट के अंदर। इवन जो बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट 2014 की रिपोर्ट में बताया कि जूस साइंटिस्ट ने मिली भगत से चीजों को स्मगलिंग किया, सामग्रियां भी स्मगलिंग की, फॉल्स कंपनियां बनाई, नकली कंपनियां बनाई मुखौटे के तौर पर, ताकि वो किसी भी किस्म के एक्सपोर्ट कंट्रोल और इंटरनेशनल इंस्पेक्शन से बच सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इजराइल ने अमेरिका को भी चोट पहुंचाई और फ्रांस को भी चोट पहुंचाई और दोनों के जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी थी उनके ब्लूप्रिंट चोरी किए। अमेरिका से यूरेनियम भी चोरी किया, स्मगलिंग किया बल्कि कहा जाए, और नकली कंपनियां बना के इंस्पेक्शन एजेंसीज को धोखा भी दिया।
मेरा कहने का मतलब इस एपिसोड में यही है कि इजराइल कोई दूध का धुला नहीं है। वो भी एक बड़ा स्मगलर है, और जो सारे के सारे जूज हैं दूसरे देशों में काम करते हैं, वो जूज इजराइल के जासूसों के रूप में काम करते हैं, और उनकी लॉयल्टी इजराइल के प्रति, और जिस देश में वो रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो उसी की थाली में छेद करते हैं, उसको धोखा देते हैं। और अमेरिका में बसे हुए जूस भी अमेरिका को ही धोखा देते हैं इजराइल के लिए। ये अमेरिका को पता है, और उसके बावजूद भी वो उनकी मदद करता है, और फ्रांस भी मदद करता है। ये हैरानी की बात है ना, कि जिनकी टेक्नोलॉजी चोरी हो गई, जिनका मटेरियल चोरी हो गया, जिनके ब्लूप्रिंट्स चोरी हो गए, ये फिर भी उसी इजराइल को सपोर्ट करते हैं। ये भी एक आठवां अजूबा है इस दुनिया का। शुक्रिया आपका।